देखिए, अपन ने कोई पार्टिकल सरल रेखा में गति करता है, इफ ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो उसके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, हमने वेग और त्वरण के फार्मूले पढ़े थे। अब कोई आवश्यकता नहीं कि कोई पार्टिकल सीधा ही चले। पार्टिकल किसी भी कर्व के साथ साथ चल सकता है, यानी टेढ़ा मेढ़ा चल सकता है। तो उसके वेग त्वरण कैसे ज्ञात करें, इसके 2-3 फार्मूले हैं। इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूं, आपको एक चीज बताता हूं कि सपोज ये कोई एक सदिश राशि है, P इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन होती है? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, त्वरण वेक्टर क्वांटिटी है। तो सपोज P इज एनी वेक्टर क्वांटिटी, ये बल भी हो सकता है, P में भी ए फोर्स, और हमको इस बल की, इस सदिश राशि की दिशा से एक और कोई लाइन दे रखी है जो इससे कितना एंगल बनाती है, थीटा बनाती है। माने P इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड थीटा इज एनी डायरेक्शन, ये कोई भी दिशा है। तो बेटा इस P का, ये मानो P तो OA के अनुदिश है और ये OB है, तो वेक्टर P का OB के अनुदिश यदि आपको कंपोनेंट निकालना है तो वो होता है P cos थीटा। कितना होगा? और वो OB जो रेखा है उसके लंबवत दिशा में, उसका कंपोनेंट होगा P sin थीटा। ये आपने छोटी क्लासेज में पढ़ रखा है, फिजिक्स में यूज करते हैं। माने एक ही वेक्टर क्वांटिटी के 2 घटक हो गए। यदि इसको x मान ले तो ये yx हो गया। सो P का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया P cos थीटा और P का वर्टिकल कंपोनेंट हो गया P sin थीटा। तो एक ही वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो गए? 2। तो आज हम वेग और त्वरण के कंपोनेंट पढ़ते हैं। तो पहला मैं हेडिंग डाल रहा हूं, रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, या शॉर्ट में वेलोसिटी लिखते हैं, एंड एक्सीलरेशन। रेडियल का हिंदी में नाम है अरिय और ट्रांसवर्स का नाम है अनुप्रस्थ। ये क्या होता है? सपोज एक पार्टिकल किसी वक्र AB के अनुदिश गतिमान है। लेट ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए कर्व AB। ऐसे चल रहा है पार्टिकल, A से रवाना हुआ कि घूम घूम के जा रहा है, और किसी समय T पर यह कण इस वक्र के बिंदु P पर है, एंड एट एनी टाइम T दिस पार्टिकल इज एट P। सबके समझ आ रहा भाई? AB क्या है? AB इज ए कर्व, AB एक वक्र है, और एक कण कहां जा रहा है? A से B की तरफ चल रहा है। इस वक्र के साथ साथ a particle is moving along this curve AB, और T समय पर कहां है? बिंदु P पर है, and at any time T this particle is at P, और P के निर्देशांक है R थीटा। R थीटा निर्देशांक पता है ना आपको? ध्रुवीय निर्देशांक होते हैं। क्या होते हैं? आपने छोटी क्लास में निर्देशांक कैसे पढ़े? ये XX, ये YX, और यहां कोई बिंदु P है, उसके एक तो कोऑर्डिनेट लेते थे अपन XY। XY का मतलब क्या? P से लंब डालना XX पे। तो ये दूरी X होती है और ये दूरी होती है Y। इनको बोलते हैं कार्तीय निर्देशांक। क्या बोलते हैं इस XY को? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्तीय निर्देशांक। ये 2 डायमेंशनल है, इसमें 2 x होते हैं, XX और YX। एक और निर्देशांक होते हैं बेटे इसका R थीटा। इसको बोलते हैं कार्तीय और इनको बोलते हैं ध्रुवीय निर्देशांक। R थीटा क्या होता है? आप P को O से मिलाओ
ये दूरी कहलाती है आर, और ये एंगल कहलाता है थीटा। तो आर थीटा को क्या बोलते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स, ध्रुवीय निर्देशांक, और एक्स वाई को क्या बोलते हैं? कार्तीय निर्देशांक। मैंने यहां पर बिंदु P के कोऑर्डिनेट कौन से दिए हैं? ध्रुवीय दिए हैं। तो यहां पर एक एक्स एक्स खींच दें अपन, ये हो गया ओ एक्स, ओ को P से मिला दे, ये दूरी कितनी हो गई? आर, और ये एंगल कितना हो गया? थीटा। सबके समझ आ रही है? P के कोऑर्डिनेट यदि आर थीटा है तो इसका मतलब हुआ O से P को मिलाओ, ये डिस्टेंस आर है एंड दिस एंगल इज थीटा। आपको पता है इस OX को क्या बोलते हैं? इनिशियल लाइन, प्रारंभिक रेखा। इसको एक्स एक्स नहीं कह करके क्या बोलते हैं? इसको प्रारंभिक रेखा। और ये जो OP रेखा है इसको क्या बोलते हैं? ध्रुवीय रेखा, रेडियल लाइन। क्या बोलते हैं इसको बेटा? रेडियल लाइन। और ये थीटा किस किस की बीच का कोण है? इट इज एंगल बिटवीन रेडियल लाइन एंड इनिशियल लाइन। आर यू फॉलोइंग माय पॉइंट? आपको ये सब समझ आ रहा ना? क्या बात कर रहे थे अपन की माना कोई कण किसी वक्र AB के अनुदिश गतिमान है और t समय बाद ये पार्टिकल बिंदु P पर है। P के निर्देशांक क्या है? आर थीटा। आर का क्या मतलब है? थीटा का क्या मतलब? समझ आ गया? तो पार्टिकल जब गतिमान है तो P पर इस पार्टिकल का कोई न कोई वेग होगा। माना P पर कण का वेग v है। लेट v इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट P। माना P पर कण का वेग कितना है? v है। तो बेटा अभी मैंने आपको बताया था कि एक सदिश राशि के दो कंपोनेंट ले सकते हैं अपन, दो घटक ले सकते हैं। तो यहां पर हम इस वेलोसिटी v के दो घटक लेते हैं। एक घटक तो किधर? इस ध्रुवीय रेखा OP के अनुदिश। वेलोसिटी अलोंग OP, OP के दिशा में जो वेग होगा उसको बोलते हैं रेडियल वेलोसिटी। उसको क्या बोलते हैं भाई? रेडियल वेलोसिटी। आपको कोई पूछे रेडियल वेलोसिटी किसे कहते हैं, अरीय वेग किसको कहते हैं, आपका जवाब होगा ध्रुवांतर रेखा OP की दिशा में वेग का घटक। द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रेडियल लाइन OP। सबके समझ आ रहा है? और इसका फार्मूला याद कर लीजिए, वो होता है dr/dt। ये कैसे आया? जब अपनी क्लास स्टार्ट होगी मैं क्लासरूम में इसको प्रूव कराऊंगा कि हाउ द रेडियल वेलोसिटी dr/dt। आज आप याद कर लो रेडियल वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, dr/dt। इसको अपन इस साल पढ़ेंगे r डॉट। यहां डॉट का मतलब है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अवकलन। सबके समझ आ गया भाई? ध्रुवांतर रेखा OP की दिशा में जो वेग होता है उस वेग को क्या बोलते हैं? रेडियल वेलोसिटी। एक कंपोनेंट को निकाल दिया OP की दिशा में, आगे बढ़ा दे इसको इस दिशा में। इस वेग को अपन यदि u कहें या u1 कहें तो u1 का फार्मूला हो गया r डॉट। दूसरा कंपोनेंट अपन OP की लंबवत दिशा में निकालेंगे। OP के लंबवत मान लो ये डायरेक्शन है, आप क्या लिखेंगे? वेलोसिटी अलोंग परपेंडिकुलर टू OP। क्या लिखा बेटा? OP की दिशा के लंबवत दिशा में, लिख लीजिए इसको, OP की दिशा के लंबवत दिशा में वेग का घटक जो होता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी। अनुप्रस्थ वेग। और इसका फार्मूला याद कर लो, r d थीटा बटे dt, जिसको शॉर्ट में मैं लिखूंगा r
थीटा डॉट, आर वैसा का वैसा, थीटा का एक बार अवकलन है, एक बार डिफरेंशिएशन को डॉट से लिखते हैं, दो बार डिफरेंशिएशन को डबल डॉट से, तीन बार को तीन डॉट से। ये आ गया ट्रांसवर्स वेलोसिटी। सबके समझ आ रहा है? तो भाई ओपी की दिशा में जो वेग का घटक है वो रेडियल वेलोसिटी, जिसका फार्मूला है आर डॉट, और ओपी की दिशा के लंबवत दिशा में जो वेग है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी। उसका फार्मूला क्या है? आर थीटा डॉट। इसलिए वेग v बराबर, क्योंकि वेग इन दोनों का परिणामी वेग है, ये दोनों मिलकर वेग बढ़ाते हैं और दोनों परस्पर लंबवत है, तो cos थीटा का मान 0 हो गया, cos 90 का मान। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट रेडियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी का होल स्क्वायर। शॉर्ट में लिख देंगे v इज इक्वल टू रेडियल वेलोसिटी है आर डॉट, तो आर डॉट का स्क्वायर, और इसकी वेलोसिटी ट्रांसवर्स है आर थीटा डॉट का स्क्वायर। ये सबके समझ आ रहा है? So what is radial velocity? This is the component of velocity along the direction of radial line. ध्रुवांतर रेखा ओपी की दिशा में वेग को कहते हैं रेडियल वेलोसिटी, और उसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, लंबवत दिशा है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ऐसे ही एक फार्मूला लिखेंगे अपन, एक्सीलरेशन अलोंग ओपी, ओपी की दिशा में त्वरण, दिखते रहिए साथ साथ। अरे जैसे वेग है ऐसी त्वरण भी निकलेगा, तो ओपी की दिशा में जो त्वरण होगा उसको बोलेंगे रेडियल एक्सीलरेशन। और ये त्वरण ओपी की दिशा में जो त्वरण है, एक्सीलरेशन है, उसको बोलते हैं रेडियल एक्सीलरेशन। और इसका फार्मूला सब याद कर लीजिए, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। आर डबल डॉट का मतलब है आर का दो बार अवकलन डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर एज इट इज। थीटा डॉट का मतलब है डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। ये कौन सा त्वरण आ गया? रेडियल एक्सीलरेशन। इसका प्रूफ मैं क्लास लगेगी तब कराऊंगा, ब्लैक बोर्ड पे आराम से सारे बच्चे होंगे, उस दिन इसका प्रूफ कराएंगे। आज आप याद कर लीजिए रेडियल एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या है? आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। ऐसे ही अरे ये रेडियल एक्सीलरेशन किसकी दिशा में है? ओपी की दिशा में। तो इसकी लंबवत दिशा में जो त्वरण होगा उसको क्या बोलेंगे? क्या लिखेंगे आप? ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन इन द डायरेक्शन, कौन सी दिशा में? परपेंडिकुलर टू ओपी। आप देखो ओपी की दिशा, क्या लिखा बेटा? ओपी की दिशा के लंबवत दिशा में, ओपी की लंबवत दिशा में त्वरण, इसको क्या बोलते हैं? इसका ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन बोलते हैं। और इसका फार्मूला याद कर लो, आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट। आर थीटा डबल डॉट का मतलब है थीटा का दो बार अवकलन यानी डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, प्लस 2 आर डॉट का मतलब डी आर अपॉन डी टी, और थीटा डबल डॉट का मतलब है डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। अथवा इसको यूं भी लिख सकते हैं 1 अपॉन आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट। ये चार फार्मूले हो गए बेटा। नटशेल में एक ही बात है, ये ध्रुवांतर रेखा ओपी की दिशा में जो वेग होता है वो रेडियल वेलोसिटी, और उसकी लंबवत दिशा में होता है वो ट्रांसवर्स वेलोसिटी। दोनों के फार्मूले अलग अलग दिए। ऐसे ही ओपी की दिशा में जो त्वरण होता है वो रेडियल एक्सीलरेशन, और लंबवत दिशा में होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। तो ये रेडियल एक्सीलरेशन आ गया और ये ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन आ गया। इसलिए त्वरण F, एक्सीलरेशन F इज इक्वल टू, जैसे अपन ने दो वेग निकाल करके फाइनल वेग ये निकाला था ना, तो ये क्या देगा बताओ? रूट, क्या फार्मूला होगा? रेडियल एक्सीलरेशन का होल स्क्वायर ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन का होल स्क्वायर। रेडियल एक्सीलरेशन की जगह ये लिख दो और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन की जगह ये लिख दो। ये चार फार्मूले आपको याद करने हैं। एग्जाम में इन फार्मूला के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, फार्मूला आधारित जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। बेटा सबके समझ आ रहा है? इनका प्रूफ अपन बाद में करेंगे। कल के लेक्चर में अपन
पहले ही हेडिंग लगा दो सारे लोग, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। रेडियल वेलोसिटी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, रेडियल एक्सीलरेशन, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन से संबंधित समस्याएं, ये मैं कल क्वेश्चन कराऊंगा। थोड़ा सा पढ़ाते हैं बेटा दिन में, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना आप घर पे नोट कर लें, जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो कर लो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किताब में दे रखे वो और पढ़ लो, दैट्स ऑल। बहुत आसान टॉपिक है, बड़ा आराम से समझ में आएगा। सब लोग नियमित रूप से ऑनलाइन क्लासेस देखो। देखो कारण क्या है कि बीएससी पार्ट 3 के एग्जाम अभी होंगे सितंबर लास्ट में, और वो एग्जाम आगे तक चलेंगे, तो निश्चित रूप से अभी क्लासेस लगने में टाइम है। आपकी क्लास रेगुलर हो रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, ऑल दी क्लासेज आर रनिंग थ्रू ऑनलाइन, है ना। आप इनसे पढ़ें। और वैसे ये जरूर है कि कॉलेज मान लो 2 महीने लेट खुल रहा है, तो बेटा स्वाभाविक है कि इस बार परीक्षाएं थोड़ी आगे खिसकेगी, तो आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। आपका सिलेबस का एक एक पॉइंट हम अभी तो ऑनलाइन करा रहे हैं, ऑफलाइन भी करवाएंगे, और परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन रहेगा। बट आप सीरियस हो जाइए, देश की स्थिति खराब है, लोगों के कॉलेज के गेट नहीं खुले अभी तक, और हम जुलाई से निरंतर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें आप कोऑपरेट कीजिए, निश्चित रूप से आपका ये साल अच्छा ही बीतेगा। कोरोना का ध्यान रखिए, डिस्टेंस रखो, घर के बाहर बिल्कुल मत निकलें, कोई बहुत इमरजेंसी हो तो मुंह को ढक के निकले, और घर पे बैठे बैठे पढ़िए। स्टूडेंट के लिए ये गोल्डन पीरियड है, अच्छा खाना खाओ और बढ़िया अपना आराम से स्वस्थ रहो, बुक्स आप देकर के अपनी पढ़ाई चालू करो।